राम राम भाई। मैं निदान देसवाल, कंडक्टर सोनीपत डिपो होता है। आज भाई ड्यूटी का रेस्ट था तो सोचा एकेडमी में जा आया हूँ। सबसे पहले नहा धो के अपना दादी को बैठी थी खाना खाने लग रही थी, दादी के पास गया, राम राम करके मामा जाऊँ एकेडमी में जाऊँ बता के। घर पास कोई भी नहीं था। ठीक है, मैं नीचे गया भाई, अपनी स्कूटी देखी, थोड़ा शीशे में अपने आप ने भी देखा भाई। सही अपना फ्लेक्स करके अपना चाल ले निकले। फिर वही एकेडमी का अपना एक घर है भाई, एकेडमी का इसके पीछे बोर्ड लगा हुआ है। स्कूटी उठा के चल पड़े भाई। इसके बाद सीधा फिर अपनी एकेडमी भाई छोटूराम चौक पे, वहां तक पहुंचे भाई। फिर रास्ते में एक अपने दोस्त की दुकान है भाई, बुलेट की। तो काफी दिन हो गए थे, रेस्ट नहीं मिल रहे थे, तो मैं सोचा भाइयों तो मिलना है। ये भाई संजीव है, ये वासु और एक आशीष भाई। इस आशीष भाई की काले की दुकान है मेन छोटूराम चौक पे बुलेट की। 10-12 साल हो लिए भाई ने इसने बुलेट की दुकान करे। बढ़िया एक्सपीरियंस है। इसके साथ में ही अपनी एकेडमी है भाई। एकेडमी अपना 3rd फ्लोर पे है। नीचे रिलायंस है, उसके ऊपर फिर एंडोरेंस जिम, उससे ऊपर फिर अरविंद एकेडमी। अपना अरविंद एकेडमी में पहुंचने के बाद भाई फिर प्ले स्कूल लगा हुआ था, तो सारा आपको वो करवाते हैं। ये रूम्स हैं सारे, डांस रूम है, बच्चों के खिलौने वगैरह हैं। ये मैं आ गया फिर अपनी एकेडमी में। यहाँ है मेरे फोटो हैं, सारे फोटो वोटो भाई। पहले टीचिंग टीचर थे भाई, अपना टीचिंग करते थे। और अपनी एकेडमी पूरी भाई सीसीटीवी है और फुल्ली एसी है भाई। सोनीपत में ये तो अपने मुंह से क्या तारीफ करें भाई, अपने हिसाब से बढ़िया ही है भाई। अपने हिसाब से सही अच्छी बना रखी है, सिक्योरिटी के रीजन से भी और बच्चों का काम है उस वजह से भी। ये छोटी सी लाइब्रेरी, अगर कोई पढ़ना चाहे बच्चा घर पे, अगर वाले लेट हो जाए तो, ये सिस्टर का नाम है। और ये आ गए भाई हमारे छोटू मोटू पतलू, आदू और इनाया। ये दोनों अपना खेल रहे थे, इनके ऑटो वाला इनको छोड़ के चला गया था भाई। एकेडमी में ही आते हैं ये सीधा, यहाँ फिर अपना शाम को 6 बजे ही जाते हैं ये। पढ़ के अपना खा पी के यहीं सो जाते हैं, फिर रात शाम को यहीं पढ़ते हैं। फिर यादव अपनी एक्टिविटी दिखा रही थी बिना सीट की साइकिल को। फिर अब पहले पतलू की बारी थी, अब मोटू की बारी आ गई। अब मोटू अपना दिखाएगा एक्टिविटी। ऐसे ही लगे रहते हैं भाई दोनों। ये दोनों में 3 साल का गैप, 3 महीने का गैप है। फिर सिस्टर ने बोला कि भाई ये कई खिलौने मतलब इनके बच्चों के ये टूटे हुए हैं, तो इनको अपना आराम से बाहर बैठ के, तो इनको प्लास्टर जो ढीले हो रहे थे सारे टाइट करे। यही है भाई, एकेडमी में भी जाकर काम तो करना पड़ा है, अभी अपनी है भाई। मन्नर मेरी सिस्टर ने कर रखी है ये। इसमें बच्चे हैं। फिर एक की सीट टूटी हुई थी, इसकी भी देखो सीट इसमें हिल रही है, इसकी सीट टूटी हुई है। तो मैं यह था काम ना हुआ। फिर इसके बाद अपना दूसरी वो करेंगे। पीछे थे बच्चे यहाँ, धूप में बैठा देते हैं अपना सर्दियों में। फिर इनको एक की सीट टूटी हुई थी, फिर उसको लेके गाड़ी में पीछे ये रखी साइकिल बच्चों की, तो इसको लेके अपना उसके पास गया, मिस्त्री के पास, वेल्डर के पास गया। साथ में गाड़ी धुलवानी थी, क्योंकि कल सोनप्रस्थ में एज ए चीफ गेस्ट सिस्टर एकेडमी बुला रखी है, मतलब एकेडमी के टीचर वगैरह बुला रखे मेरी सिस्टर। शायद मैं भी जा सकता हूँ भाई, अगर छुट्टी है तो मेरी कल की। तो मैं भी देखता हूँ कल जाऊँगा या नहीं। तो यहाँ साथ की साथ गाड़ी भी धुलवा दी और इसको लेके वेल्डर के पास चला गया। 2 दुकान छोड़ के वेल्डर था। वेल्डर को बताया कि भाई ऐसे ऐसे है इसमें। फिर इसमें ना वैसी वेल्डिंग नहीं होती भाई, इसमें गैस वेल्डिंग होगी, क्योंकि पतला लोहा है ना। वैसी वेल्डिंग होती तो इसके मतलब ये लोहा मतलब गड़ जाता। इस वजह से भाई फिर इसमें गैस वेल्डिंग करवाई। फिर इसके बाद जोड़ा खुद दे। फिर ये भाई रोटी खाओ दे, रोटी खाते खाते, हाँ भाई तू अपना बस वेल्डिंग वेल्डिंग कर दिया कदम अपने आप, 5-5 तो मैं खुद कस लूंगा। फिर ये भाई इस भाई वेल्डिंग करी इसने। फिर इस पे भाई ये यार सीट साट ही होगी इसमें वेल्डिंग प्रॉपर। फिर ले जा ले जो का इसने अपना ये इसका पीछे से उतार दिया था भाई, क्योंकि इसमें आग लगने का वो था ना, इस वजह से। फिर इसको गाड़ी भी धुल गई थी। फिर गाड़ी वाले का भी फोन आ गया, फिर वापस एकेडमी में आ गए भाई। एकेडमी में आकर सिस्टर ने चाय बना दी, चाय पी, अपना आराम से बैठ के बोले बतलाए थोड़ी देर एकेडमी का भी वहाँ की चल रहा कि नहीं। क्योंकि कई कई दिन हम आया जा भाई एकेडमी में भी।
यूँ मेरा देश मेरा गांव में गए थे भाई, यहाँ है मुरथल के पास है ये। तो इसमें गए, फिर वापिस मम्मी का फोन आ गया भाई, घर का कुछ सामान लेकर आना। फिर उसके बाद सीधा पैरामिलिट्री कैंटीन हमारे यहाँ, तो उसमें पैरामिलिट्री कैंटीन में गया भाई, वहां तक घर का सामान खरीदा। जो जो साथ में फोन मम्मी तो बतावती थी कि यूँ लेकर आना है। और एक चीज गड़बड़ में रहेगी भाई, थैला लेकर जाना भूल रहा था, क्योंकि वही बात अचानक फोन आया था कि यह चीज लेकर जानी है। तो फिर साथ साथ में बताते रहे यार, मैं अपना ले अंदर आया सारी चीजा ने। एक चीज तो देखी भाई, इन मेनू स्टोरा में जाए पीछे दो चीज फालतू खरीदी जा है। ऊपर से फिर मैं चठोरा रहा है, मैंने कई चीज ठा ली भाई। दो ये ठाए निविया के अंडर आर्म्स, एक यू बादाम का ठाया भाई, ये अपने तो स्पेशल। फिर बक्सा वो जोड़ा था नहीं, मैगी पैगी बिस्कुट बास्कुट ये सारे भाई इसमें डाल ले मैंने। डिग्गी में कुछ आगे रख के चीनी और सिरप, अरे एक वो था उड़े भी था छोटी पन्नी मिली, वो कुछ पन्नी में रखा है भाई सामान। फिर लेके भाई ना अपना घर आ गया। घर तक भाई पहुंच कर करी स्कूटी बंद, अपना फिर पहुंचे घर। घर पहुंच के भाई अपना बाल्टी में डाला, और उतना एक एक चीज क्यों उठा के लेकर आऊं था, बाल्टी में डाल के। फिर भाई नु सोचा मैं भाई कलर कर ले, सारे धोले बाल हो रहे थे भाई, छुट्टी है तक और कुछ ना था, खुद दे कर ले भाई, एक्सपर्ट हो लिए अब तो भाई। 10-12 साल हो लिए भाई कलर करते ना मैंने। मैंने नहीं कि सुनाई की भी जरूरत है, सही बताऊं तो मतलब खुद कर लिया यार भाई कलर। नु फिर अच्छा ना लग जाते भाई, अपना कलर करे ले और चीज ठीक रहा है। फिर भाई अपना कलर वगैरह करा। फिर उसके बाद वो चाहिए और के करा। फिर नु यार मैं कब में घर से बाहर निकला, और फिर उसके बाद मूवी देखने लग गया भाई। या नई कोई सीरीज आ रही थी, नाम तो ही मेरा ध्यान नहीं भाई क्या था इसका। नई सीरीज थी, फिर यह सीरीज देखी। फिर इस सीरीज देखने के बाद भाई अपना हो गया था, फिर खाया खाना पीना खाया, फिर सोने का टाइम। राम राम।